अस्सलाम वालेकुम। ये 7 बिज़नेस आपके लिए, अगर आप भी घर में रह रहकर अब्बू अम्मी की डांट से तंग आ चुके हैं और अब्बा सारा दिन आपको यही कहते हैं यार कोई काम भी कर लिया कर, सारा दिन मोबाइल पे ही लगा रहना है, तो आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपके पास छोटी से छोटी भी इन्वेस्टमेंट है। इसमें कुछ बिज़नेस मैंने ऐसे ऐड किए हैं जो कि आप अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ साथ भी कर सकते हैं, और अगर आप जॉब नहीं कर रहे, फारिग हो, वेले हो कर, गल्ला सुन के तंग आ गए हो, तां भी कर सकते हो। अगर आपके पास पैसे हैं तो भी कर सकते हैं, अगर नहीं है तो भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास 50,000 इन्वेस्टमेंट है और उससे लेकर 1 लाख तक की इन्वेस्टमेंट है तो भी कर सकते हैं। और इनमें से एक ना एक ज़रूर आपको पसंद आएगा, आपने वीडियो को लास्ट तक एंड तक ज़रूर देखना है। और इनमें लास्ट वाला जो है वो खुद भी मेरी विश है और मैं भी वो बिज़नेस आने वाले दिनों में करने वाला हूँ और आपको इसी चैनल के ऊपर इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगा। तो नंबर 1 पे मैंने जिस चीज़ को रखा है वो ये है कि कोई भी चीज़ आप ख़रीदें और उसको किराए पर देना शुरू करें। अगर आपके पास 10 से 15 से 20 से 30 हज़ार रुपये है, फॉर एग्जांपल आप क्या क्या ले सकते हैं, आप ये सामान उठाने वाले ठेले लें, आप ये हाथ वाली रेडी भी ले सकते हैं। इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें जो 5-7 हज़ार की रेंज तक आ सकती हैं। आप कोई भी छोटी सवारी ले सकते हैं, आप 4 पहियों वाली जो ठेला होता है वो भी ले सकते हैं, आप मटेरियल भी ले सकते हैं। जैसे बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल ख़रीदा जाता है और उसके लिए जो गैजेट्स इस्तेमाल होते हैं, उसके लिए जो औजार इस्तेमाल होते हैं, वो भी ख़रीद के रख सकते हैं। बहुत सारे लोग लकड़ी के फट्टे किराए पर लेते हैं, तो आप इन चीज़ों को लेकर रख सकते हैं और किराए पर दे सकते हैं। ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसकी असल कीमत भी आपके पास मौजूद रहेगी और इससे आप अर्निंग भी करते रहेंगे। मैं इसकी प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात नहीं करना चाहता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप ज़्यादा जानते होंगे मुझसे भी। दूसरे नंबर पर मैंने रखा है अगर आपके पास 50 से 60 हज़ार तक की इन्वेस्टमेंट है तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं। आजकल आपको पता है आगे सर्दी का सीज़न आने वाला है और ये भी बेहतरीन दिन है। ख़वातीन की जो प्रोडक्ट्स होती हैं, लेडीज़ प्रोडक्ट ब्यूटी से रिलेटेड, वो तो 12 महीने ही चलती हैं। आप उनको ख़रीदें, ऑनलाइन भी सेल करें, फेसबुक पे एक स्टोर बनाएं और इसी तरह आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक के ऊपर भी सेल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ऑफलाइन भी सेल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ब्यूटी से रिलेटेड अगर आप कुछ गैजेट्स ऐसे रख लेते हैं जो आप दुकानों पर जाकर सप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमाम की दुकान है, कटिंग वाले की है, उनके पास जाके आप चीज़ें बेच सकते हैं। उनको डेली बेसिस पे चीज़ें चाहिए होती हैं, कैंची हो गए, शावर हो गए, इस तरह की चीज़ें हमाम वाली दुकानों पे, हेयर ड्रेसर वालों पे चाहिए होती हैं। तो आप ऐसी चीज़ें भी जाकर ऑफलाइन अपने एरिया के अंदर भी सेल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे मैंने जिस बिज़नेस को रखा है वो ये है कि अगर आपके पास 70 से 80 हज़ार रुपये तक की इन्वेस्टमेंट है तो उसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं। आप कोई भी एक रेंट पे ठेला ख़रीद लें या फिर अपना ही ख़रीद लें, उसके ऊपर आप अपने एरिया के अंदर, अभी गर्मी है तो गर्मी के हिसाब से आप कोई ठंडा आइटम लगा सकते हैं, आइसक्रीम लगा सकते हैं, रशियन सैलड लगा सकते हैं। ये एक ऐसे आइटम है जो बहुत ज़्यादा चलने वाले हैं और इनका प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज़्यादा होता है। आने वाले दिनों के अंदर सर्दी आ रही है तो सर्दी के अंदर आप क्या कर सकते हैं, सर्दी के अंदर आप फ्रेंच फ्राइज़ लगा सकते हैं, जिसको हम चिप्स कहते हैं, वो भी लगा सकते हैं। इसके साथ कोई और छोटा मोटा रिफ्रेशमेंट आइटम लगा सकते हैं। ये सर्दी के अंदर बहुत ज़्यादा रनिंग आइटम होते हैं। ये 70 से 80 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट के अंदर आप आराम से स्टार्ट कर सकते हैं और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन इसी काम के अंदर है जो मैं खुद भी स्टार्ट करने वाला हूँ। चौथे नंबर पे मैंने जिस चीज़ को रखा है वो ये है कि अगर आपके पास 1 लाख से 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट है तो आपने कहाँ लगाने हैं। अगर आपके पास 1 लाख से 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट है तो आप एक फ़ोटोकॉपी मशीन ले लें, स्कैनर मशीन जिसको हम कहते हैं, फ़ोटोकॉपी वाली मशीन ले लें और उसको आप किसी भी फेमस प्लेस के ऊपर जहाँ पे रश है वहाँ पे लगा सकते हैं। किसी भी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे रश है, पार्क है, बैंक है, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे ज़्यादा फ़ोटोकॉपियाँ होती है, कोई सरकारी दफ्तर है, कोई नादरा का दफ्तर है, इस तरह के दफ्तर के बाहर आप उसको लगा सकते हैं और वहाँ आप डेली इंशाल्लाह 2 से 3 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हैं। और ये भी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसकी असल भी आपके पास मौजूद होगी। कल को अगर आप वो स्कैनर मशीन या फोटोकॉपी वाली मशीन सेल करते हैं तो वो सेल भी उतने में ही हो जाएगी, लेकिन आपने इससे डबल उससे कमा भी लिया होगा और इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज़बरदस्त है। 5वें नंबर पर मैंने जिस चीज़ को रखा है वो ये है कि अगर आपके पास 2, 2.5, 3 लाख तक की इन्वेस्टमेंट है, मुझे लगता है अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो शायद आपके पास इतनी ना भी हो, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों के अंदर शायद इससे भी ज़्यादा हो आपके पास, अल्लाह आपको इससे भी ज़्यादा दे। तो आप क्या कर सकते हैं, छोटी LCDयाँ ख़रीदें जो तकरीबन 10, 12 इंच, 15 इंच जो लेंथ के अंदर लंबी होती हैं और कोई 10, 8 इंच चौड़ी होती हैं। आप अपने एरिया के अंदर, अपने सिटी के अंदर जो स्ट्रीट लाइट है उनके ऊपर लगाएं, जो टावर से लगे होते हैं उनके ऊपर लगाएं, जो ज़्यादा रश वाली, क्राउड वाली रोड्स हैं
उनके ऊपर लगाएं और उनके ऊपर लोगों की सोशल मीडिया की जितनी भी होती हैं पब्लिसिटी, लोगों के प्रोडक्ट्स की पब्लिसिटी, वो वहाँ पे ऐड करें, लोगों की प्रमोशन करें और उसकी उनसे फ़ीस चार्ज करें। मैंने एक बार एक LCD वाले से कॉन्टैक्ट किया था और उससे मैंने पूछा था कि सर मैंने ऐड लगवाना है LCD के ऊपर, तो उसने मुझे 6 LCDयों का 4,000 रुपये बताया था 24 घंटे के लिए। तो अगर आप इस तरह किसी की एक ऐड चलाते हैं 24 घंटे के लिए, तो इस टाइम 24 घंटे के अंदर अंदर आप 24 ऐड चला सकते हैं, क्योंकि उसने मुझे बताया था कि 1 मिनट के बाद आपकी ऐड आएगी। इसी तरह हम खुद भी सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा देखते हैं, LCDयाँ लगी होती हैं, उनके ऊपर ऐड चल रहे होते हैं। तो आप इस तरह खरीद के ये वाला काम कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त काम है। लास्ट में मैंने जिस चीज़ को रखा है वो ये रखा है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर ये आने वाला टाइम, ये आने वाला वक्त वो इन ऑफलाइन चीज़ों का बिल्कुल भी नहीं है। आप देखेंगे कि ये मार्केटिंग ख़त्म हो जाएगी। आने वाले दिनों के अंदर आपको ये दुकानें बहुत कम नज़र आएंगी और आप देखेंगे कि लोग आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। बल्कि ट्रांसफ़र क्या हो रहे हैं आजकल, अगर आप देखें जितने भी दुकानदार हैं वो अगर अपनी चीज़ें दुकान पर सेल कर रहे हैं तो उसको ऑनलाइन सेल करने की कोशिश भी करते हैं कि मेरी चीज़ यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टा पे सेल हो जाए। आने वाला दौर इन्हीं चीज़ों का है, लोग बिल्कुल भी दुकानों पे जाके शॉपिंग नहीं करने वाले। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप कोई ना कोई ऑनलाइन सिस्टम का एक्सपीरियंस हासिल करें, कोई भी ऐप की एक्सपीरियंस हासिल कर लें, किसी भी चीज़ के लिए एक्सपर्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल यूट्यूब एक्सपर्ट बन जाए, टिकटॉक एक्सपर्ट बन जाए, इंस्टाग्राम एक्सपर्ट बन जाए। उसके अंदर आपकी नॉलेज जो है वो 100% होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हो नहीं सकती, लेकिन आपको बाकियों से ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप उसकी कोई भी मैनेजमेंट कर सकें। आपके पास कोई भी बंदा अपनी प्रॉब्लम लेके आता है, जैसा कि हम यूट्यूब और टिकटॉक की जितनी भी प्रॉब्लम है सोल्व करते हैं, तो अगर आपके पास भी कोई टिकटॉक, यूट्यूब से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो हमसे सोल्व करवा सकते हैं। तो इसी तरह आप भी अपनी कोई ना कोई स्किल को इन्हेंस करें और इस तरह की किसी चीज़ के अंदर अपनी एक्सपीरियंस को ऐड करें। और इसके लिए आपको किसी दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप इसी चीज़ को मोबाइल पर रहते हुए भी सीख सकते हैं और अपना टोटली काम यह कर सकते हैं। कोई भी बंदा होगा, आपके एरिया का होगा, आपके ख़ानदान का होगा या ऑनलाइन होगा, वो आपसे ज़रूर ये सर्विसेज हासिल करना चाहेगा और इसके ऊपर अपनी फ़ीस चार्ज करेंगे, क्योंकि आपने इसके ऊपर मेहनत की होगी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई बिजनेस आइडिया दिल को लगाओ तो कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। अल्लाह हाफिज़।